इस देश की सबसे बड़ी मेजॉरिटी होना ही उन बेगुनाहों की सजा थी। टेरर अटैक्स में कश्मीरी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस फेल क्यों हो जाती हैं? या फिर उस भारत की जहां हम ईश्वर, धर्म, जाति और भाषा तक के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एक जन्नत जहां हर सुबह धूप के साथ गोलियों की गूंज मिलती है, एक वादी जहां फूलों से ज़्यादा मायतें उगती हैं, और एक सच जिसके पीछे खोई है दुनिया की नज़रों से छुपी एक जंग। पिछले 25 सालों में जम्मू कश्मीर में 22,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पर सवाल ये है कि आखिर ये जंग किससे है और असली कुर्बानी किसने दी? कश्मीर में हर साल 200 से ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं और हम सिर्फ हाथ पर हाथ रख कर देखते हैं। न जाने कितनी और जाने जाएंगे इस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसारन में टेररिस्ट ने टूरिस्ट्स को टारगेट किया। 28 मासूम टूरिस्ट्स को नॉन मुस्लिम आइडेंटिफाई करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वो मासूम लोग जो अपने बीवी, बच्चे, परिवार और दोस्तों के साथ कश्मीर एक्सप्लोर करने गए थे, और उनकी गुनाह बस इतनी थी कि वो हिंदू थे। इस देश की सबसे बड़ी मेजॉरिटी होना ही उन बेगुनाहों की सज़ा थी। हमारे भाइयों को एक एक करके उनके परिवार, उनके बीवी बच्चों के सामने गोली से मार दिया उन दरिंदों ने। इस अटैक को अंजाम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी TRF ने ली है, द रेसिस्टेंस फ्रंट, अ ग्रुप कंसिडर्ड एज एन ऑफशूट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा। और हर बार इन टेरर अटैक्स में कश्मीरी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस फेल क्यों हो जाती है? ये अटैक्स दिखाते हैं कि हमारे फैंसी सिक्योरिटी मेजर सिर्फ पेपर्स पे होते हैं। इनोसेंट लोग अपनी ज़िंदगी जीने आते हैं और उनकी जान चली जाती है। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक इंसिडेंट होगा। #जस्टिस के नारे लगाओगे और 2 दिन बाद सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन उस परिवार का क्या जिसने इस दरिंदगी में अपनों को खोया, जिनके आंसू का हर एक कतरा सरकार से यही सवाल पूछता है कि आखिर उनकी गुनाह क्या थी? उन्हें जवाब कौन देगा माननीय मोदी जी? आपकी कड़ी निंदा से उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस दर्द से वो परिवार गुजर रहा होगा उसकी कल्पना न तुम कर सकते हो न मैं। क्या ये अटैक सिर्फ मिलिटेंट्स के फॉल्ट है या फिर हमारे अपने सिक्योरिटी अपैरेटस में घटिया प्लानिंग और करप्शन की वजह से होता है? ये अटैक का ट्रेंड हर साल बढ़ता जा रहा है, पर क्या कोई बड़ा रिफॉर्म देखा गया? क्या हमारे जवान प्रिपेयर्ड हैं ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए? कश्मीर में पिछले 10 सालों में 3,000 से भी ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। आप सोच सकते हो हर डेथ के पीछे एक कहानी रही होगी, बेबसी की, लाचारी की। कश्मीर में हर अटैक के बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आता है, वी विल गेट द परपिट्रेटर्स। पर होता क्या है? इन द नेम ऑफ जस्टिस वी जस्ट गेट। जब अटैक्स होते हैं तो सब कुछ होता है, इन्वेस्टिगेशंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्डोलेंसेस, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कहाँ है? हमारे ऑफिसर्स को बॉम्ब डिस्पोजल सूट्स, नाइट विजन इक्विपमेंट्स और बेटर इंटेलिजेंस नेटवर्क की ज़रूरत है। क्या ये सब कुछ मिलता है? कश्मीर में जब अटैक्स होता है हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को सिंपल स्टेप्स लेने के बजाय ज़्यादा टाइम प्रेशराइज कर दिया जाता है। ये बार बार के अटैक्स दिखाते हैं हमारी सिस्टम की इनएफिशिएंसी को। हमारे जवान हो या फिर हमारे सिविलियंस, उन पर हुए हर अटैक का इफेक्ट सिर्फ उनके फैमिलीज पे नहीं पूरे देश पर होता है। और किस सेफ इंडिया और नए भारत की बात करते हो तुम? उस सेफ इंडिया के जहाँ हर रोज़ रेप, मर्डर, किडनैप और स्कैम्स होते हैं, या फिर उस भारत की जहाँ हम ईश्वर, धर्म, जाति और भाषा तक के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? अरे सेफ तो हम तब होते जब हमारी देश की बेटियां आधी रात को भी घर से बाहर निकल सकती। सेफ तो हम तब होते जब हमें अपने ही देश में डर डर कर ना जीना पड़ता। सेफ तो हम तब होते जब हम बिना किसी खौफ के भारत के हर कोने में जाकर अपने देश की मिट्टी को महसूस कर सकते। सेफ तो हम तब होते जब हमारा कानून मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, सभी के लिए एक समान होता। हम अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये टेररिस्ट अटैक्स नहीं होने चाहिए। हर एक सिटीज़न को ये समझना होगा, अगर हमारे फोर्सेस को प्रॉपर ट्रेनिंग, सपोर्ट और रिसोर्सेज नहीं मिलेगा तब तक ये वेव ऑफ टेरर रुकने वाला नहीं है। और जब तक इन सालों को जड़ से उखाड़ कर न फेंका गया तब तक ये अटैक्स होते रहेंगे। आज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज़ को और मजबूत बनाने के लिए, अपनी सोई ही सरकार को देश की हकीकत दिखाने के लिए। ये पहलगाम टेरर अटैक सिर्फ एक न्यूज़ स्टोरी नहीं है, बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व जस्टिस टू दोज इनोसेंट फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस। और उन्हें जस्टिस मोदी जी की कड़ी निंदा और कठोर कार्रवाई से नहीं मिलेगी। उन्हें जस्टिस तब मिलेगी जब उन सालों की जिस्म में 28 गोलियां दगी होंगी। मेरी एक बात याद रखना, अगर हमने अपनी आवाज़ उठाई तो शायद किसी काम की हो सकती है, अगर नहीं तो ये अटैक्स हमारी आंखों के सामने होता रहेगा और हम चुपचाप सिर्फ देखते रहेंगे। अब आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। फर्स्ट,
Either stand up for justice or second, you have to follow the first. Don't forget that this nation is yours. Save it. Jai Hind.